नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रीय गान, जनगण मन, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम के बारे में पढ़ा। आज हम राष्ट्रीय जो कैलेंडर है, नेशनल जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है, नेशनल कैलेंडर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन जो नीचे आप देख रहे हैं उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो पूरा सीरियल वाइज टॉपिक टू टॉपिक अध्ययन करेंगे। आपको बड़ी मदद इसमें मिलेगी और मैं आशा करता हूं कि आप इनको जरूर याद करें, औरों को भी इसका लाभ है वो प्रदान करें। आइए चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसमें ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जो हमारा जो ईस्वी सन पे आधारित जो कैलेंडर है, उसके साथ साथ भारत के लिए शक संवत पर आधारित जो पंचांग है ये बनाया। हम लोग एक टॉपिक में पूरे जो संवत है, हम पूरे जो कैलेंडर है इनको हम पढ़ेंगे। हमारा विक्रमी संवत जो सबसे प्राचीन संवत है, उसके बाद में ईस्वी सन है, शक संवत है, हिजरी संवत है, अकबर ने इलाही संवत चलाया था, गुप्तों ने गुप्त संवत चलाया था। इन संवतों के बारे में हम एक विस्तार से एक टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारा जो ईस्वी सन वाला जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ध्यान देना, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको कहा जाता है। तो ये जो कैलेंडर है इसके साथ साथ भारत में शक संवत, जो शक संवत है अपना, इस शक संवत, इस पर आधारित एक कैलेंडर जो बनाया गया है, इसे ही भारतीय पंचांग है ये कहा जाता है। अब इसे ही क्यों अपनाया गया है? और भी कैलेंडर थे। तो इसके पीछे कारण ये है कि ये जो है ये 78, ध्यान देने का, ये भी पूछा जा सकता है ये कब शुरू हुआ था। तो ये 78 वर्ष बाद में, ईस्वी सन जो हमारी एक शुरू हुई थी एक से, उसके 78 साल बाद में ये शुरू हुआ था। तो इसलिए अगर हमें वर्तमान में शक संवत का पता करना हो तो हम जितने जो सन में जो चल रहे हैं उसमें से हमें -78 करना पड़ेगा। तो जैसे 2020 ईस्वी चल रहा है, इसमें से हम 78 इसमें घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2042 सॉरी 1942 ये शक संवत है ये आता है, क्योंकि ये बाद में शुरू हुआ है। तो 2020 में से 78 हम इसमें से निकाल देंगे। ये जो शक संवत है, किसी भी जो हमारी ईस्वी होती है उसमें से 78 माइनस करने पर शक संवत आ जाता है। ये जो शक संवत है इसका प्रथम महीना हम लोग जानते हैं। जैसे हमारा जो विक्रमी संवत है, विक्रमादित्य ने जो विक्रमी संवत चलाया था वो और भी 57 साल प्राचीन है, यानी कि इसमें हम उसमें पढ़ेंगे वो 57 साल प्लस होता है, और शक संवत है ये 78 माइनस होता है। तो ये जो उसमें जो महीने आते हैं हमारे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फागुन, यही जो महीना है वही इसमें भी प्रथम महीना चैत्र का होता है। और जो चैत्र का महीना अंतिम फाल्गुन का महीना होता है, इसमें जो चैत्र का महीना होता है, इसी चैत्र के महीने से और अंतिम महीने तक जो इसका सामान्य वर्ष होता है वह 365 दिन का होता है। हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं सामान्यतः, और इसमें 365 प्लस में हम लोग इसमें 1/4 जो दिन है वो और जोड़ करके 365 का इसमें हम लोग करते हैं। तो इसमें
जो एक चौथाई जो भाग है ये 4 बार जुड़ जाता है तो एक पूरा दिन बन जाता है, जिसे हम लोग अधिवर्ष कहते हैं। उसी प्रकार इसमें भी जो इसमें ईस्वी सन वाला अधिवर्ष होता है, अगर हम लोग सामान्यतः वर्ष के बारे में बात करें तो चैत्र का जो पहला दिन होता है ये ईस्वी सन वाले 22 मार्च के दिन आता है। ध्यान देने की बात है कि सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है और इसमें चैत्र का जो वर्ष जो चैत्र का पहला दिन है वो सामान्यतः 22 मार्च को आता है। अगर अधिवर्ष होता है तो एक दिन और बढ़ जाता है और वो 21 मार्च को आ जाता है। अधिवर्ष में 21 मार्च को और सामान्यतः 22 मार्च को इसका पहला दिन पड़ता है। किसका? जो शक संवत पे आधारित हमारा जो कैलेंडर है इस कैलेंडर का। अतः 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए इसको अपना लिया गया। क्यों अपना लिया गया? क्योंकि जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है और जो भारतीय पंचांग है इन दोनों में सामान्यतः समानता पाई जाती है, इसलिए सरकारी उद्देश्यों के लिए इसको अपनाया गया है। हम लोग इन संवतों के बारे में और इन संवतों के महीनों के अलावा इनके जो दिन होते हैं, सप्तमी अष्टमी वगैरह जो भी इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो नेशनल कैलेंडर है शक संवत पे आधारित है। ध्यान देना, आप लोग समझना इसको कि कौन सा कैलेंडर है वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जिसको घोषित किया गया है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके साथ साथ भारत का शक संवत पे आधारित जो कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर, भारतीय पंचांग, वो ये है। और ये क्यों अपनाया गया है जिसके बारे में भी मैंने बता दिया कि ग्रेगोरियन की जो कैलेंडर है उसका और इसका लगभग एक जैसा ही ये है समय, और ये जो भारतीय महीने आते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका ये जो समय होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको जरूर याद करें, अच्छे से समझें। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा आप इसको देखें। धन्यवाद।